नमस्कार किसान साथियों दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन लोग देखते हैं कि बकरी पालन जो लोग कर रहे हैं उनको कौन कौन सी मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। 10 कॉमन मिस्टेक लेकर आया हूं और बहुत ही शानदार वीडियो है। इस पर कंप्लीट रिसर्च की है और तभी इस वीडियो को बना पाया हूं। आप इस वीडियो को जरूर देखें और बकरी पालन करते समय इन मिस्टेक को आपको करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो जरूर आप उन किसान भाइयों तक पहुंच पाएंगे जो अच्छे लेवल की गोट फार्मिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन सी वो मिस्टेक है जो हमारे को भी नहीं करनी चाहिए। तो पूरा वीडियो है कंप्लीट, मैंने रिसर्च करके पूरा चारों तरफ से ढूंढ के वीडियो लेकर आया हूं और कंप्लीट वीडियो को सुने और देखें और समझे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। बकरी फार्मिंग में 10 कॉमन मिस्टेक कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आती है वो है गलत नस्ल का चुनाव। सही नस्ल चुनना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बहुत से किसान बिना रिसर्च किए कम उत्पादन देने वाली और गलत जलवायु की नस्लें पाल लेते हैं। इसमें गलतियां क्या होती है कि ठंडी जगहों के लिए बनी नस्ल को गर्म इलाकों में पालना कठिन हो जाता है और कम दूध या कम मीट देने वाली नस्ल लेना, ये भी आपकी गलती होती है। लोकल बाजार में डिमांड न होने वाली नस्ल पालना, ये भी एक गलती का कारण है। सही तरीका क्या है? अगर दूध के लिए पाल रहे हैं तो जमुनापरी, बिट्टल, सानेन जैसी नस्ल ले। अगर मीट प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं तो सिरोही, बर्बरी, बोर जैसी नस्ल सही है। अपनी जलवायु और बाजार के हिसाब से अपनी नस्ल चुने। ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो है बिना प्लानिंग के बकरी पालन शुरू करना। बकरी पालन एक बिजनेस है, इसे बिना प्लानिंग के करना नुकसानदायक हो सकता है। अब इसमें गलतियां क्या होगी और सही तरीका क्या है, तो सबसे पहले गलतियां देख लेते हैं। फार्म बनाने, बकरियां खरीदने और चारा देने का सही प्लान नहीं बनाना, यह आपकी गलती है। दूसरी गलती है कि बकरियों की मार्केटिंग और बिक्री का पहले से कोई आइडिया नहीं होना। अगर आपको आइडिया नहीं है तो भी ये आपकी गलती है। सही तरीका देखते हैं। कम से कम 6 महीने तक इस बिजनेस पर रिसर्च करें। बजट, नस्ल, फॉर्म लोकेशन, चारे का इंतजाम और मार्केटिंग की पूरी प्लानिंग करें। ये दोनों आपके सही तरीके हैं। 6 महीने तक आपको रिसर्च करनी है और बाद में इसका पूरा इंतजाम और पूरी प्लानिंग करनी है। तीसरी गलती क्या होती है? तीसरी गलती यह है कि बकरी फार्म में ज़्यादा भीड़ रखना। ओवर क्राउडिंग यानी ज़्यादा भीड़ होती है तो क्या होता है, अगर एक ही जगह बहुत ज़्यादा बकरियां रखी जाए तो बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। अब इसमें गलतियां क्या होती है कि ज़्यादा मुनाफे के लालच में एक छोटे से शेड में ज़्यादा बकरियां रखना, यह आपकी गलती हो सकती है। सही वेंटिलेशन, हवा और रोशनी न होने के वजह से फार्म में बीमारियां फैलना, यह भी एक आपकी गलती है। अब इसका सही तरीका क्या है कि हर बड़ी बकरी के लिए कम से कम 10 से 15 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए। फार्म का शेड हवादार और साफ सुथरा होना चाहिए। यह आपका सही तरीका है। चौथा मिस्टेक देखते हैं कि कौन सी कॉमन मिस्टेक है। चौथी मिस्टेक, आज टोटल 10 बताने वाला हूं, इसमें से चौथी देखिए। गलत खान पीन और मिनरल्स की कमी। अगर बकरियों को सही पोषण न मिले तो वो कमजोर हो जाती है और दूध या मीट उत्पादन कम हो जाता है। अब इनकी गलतियां क्या है? सिर्फ सूखा चारा देना, हरा चारा और प्रोटीन की कमी रखना। आप सिर्फ सूखा चारा ही देते हैं तो ये आपकी गलती है। हरा चारा और प्रोटीन वाला फूड भी आपको खिलाना चाहिए। दूसरा गलती है कि मिनरल मिक्सचर और विटामिन न देना, यह भी आपकी बड़ी गलती हो सकती है। अब इसको सही कैसे करें? तो बकरियों को 50% हरा चारा, 30% सूखा चारा और 20% दाना, जैसे गेहूं का चोकर, मक्की, मूंगफली, खली, ये सब आप दे सकते हैं। मिनरल्स के लिए मिनरल ब्लॉक और कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर आपको समय के अनुसार देना चाहिए। पांचवी कॉमन मिस्टेक क्या है? सही समय पर टीकाकरण न करवाना। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है कि बकरियों को समय पर वैक्सीन न लगवाने से वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकती है। गलतियां क्या है इनमें से कि पीपीआर, एफएमडी, ईटी, एचएस जैसी जानलेवा बीमारियों के लिए टीकाकरण न कराना, यह आपकी गलती होगी। पेट में कीड़े को खत्म करने के लिए सही समय पर दवाई न देना, यह भी आप गलती कर रहे हैं। इसका सही तरीका जान लें। हर 6 महीने में पेट के कीड़ों की दवा दें। दूसरा सही तरीका है कि पीपीआर वैक्सीन 3 महीने की उम्र में देनी चाहिए। एफएमडी वैक्सीन 6 महीने की उम्र में जरूर लगवाएं। ये पीपीआर वैक्सीन और एफएमडी वैक्सीन जरूर आपको लगवाना चाहिए। छठी बात आ गई है, सिक्स नंबर का पॉइंट, जो अपन 10 कॉमन मिस्टेक देखने वाले हैं उसमें से 6 नंबर का है कि खराब नर बकरा या चुनाव करना। जैसे आप अगर जो ब्रीडर है
वो अगर अच्छा चुनाव नहीं करेंगे तो क्या दिक्कत होगी। अच्छी नस्ल की बकरियां तभी अच्छा उत्पादन देगी जब नर बकरा मजबूत और हेल्दी होगा। अब इसमें से गलतियां क्या होगी कि कमजोर और बीमार बकरी का इस्तेमाल करना, ये अगर आपकी गलती होगी, क्योंकि अगर आप कमजोर और बीमार बकरे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गलती होगी। दूसरा है ज्यादा उम्र वाले और कम टेस्टोस्टेरोन लेवल वाले बकरे का इस्तेमाल करना। अगर उसमें उम्र ज्यादा है और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, उसका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो भी ये आपकी गलती है। सही तरीका जान लें। 1 से 5 साल तक की उम्र का मजबूत और हेल्दी बकरा चुनें। समय समय पर सीमन टेस्ट जरूर करवाएं बकरे का। 7वीं प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। बकरियों को सही समय पर प्रजनन न करवाना, रॉन्ग ब्रीडिंग प्रैक्टिस। अगर बकरी को सही समय पर गर्भधारण न करवाया जाए तो वह बांझ हो सकती है। इसमें गलती क्या कर रहे हैं आप, हीट में आने के बाद भी प्रजनन में देर रखना। अब क्या है, बकरी अगर हीट में आ गई है फिर भी आप उसका जो रिप्रोडक्शन है वो नहीं करवा रहे हैं और उसमें देर कर रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। बार बार प्रजनन करवाना जिससे बकरी कमजोर हो जाती है, ये आपकी दोनों ही गलतियां हो सकती है। अब सही तरीका जान लें। हीट में आने के 12 से 24 घंटे के अंदर नर बकरे से जरूर बकरी को मिलवाना चाहिए। हर साल 1 से 2 बार ही प्रजनन करवाएं। 1 से 2 बार ही बकरी का प्रजनन आपको करवाना है। 8वां तरीका है, 8वां जो मिस्टेक है वो देख लेते हैं कि सही मार्केटिंग न होना। इसकी वजह से भी फॉर्म पर इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप बकरियों को सही समय पर सही दाम पर नहीं बेचेंगे तो मुनाफा नहीं होगा। गलतियां कहां पर हो रही है कि लोकल मंडी और एक्सपोर्ट मार्केट की जानकारी न रखना, यह आपकी गलती रहेगी। सिर्फ बकरा ईद और ईद की बिक्री पर आपको निर्भर रहोगे तो भी आपकी गलती रहेगी। सही तरीका जान लें। ऑनलाइन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। लोकल होटल, मीट शॉप, डेयरी या बड़े ग्राहकों से संपर्क आपको रखना होगा। 9th नंबर का जो पॉइंट है, जो मिस्टेक है वो देख लेते हैं कि फॉर्म को गंदा रखना। पुअर फॉर्म हाइजीन, यानी आप फार्म को गंदा रखते हैं। अगर आप फार्म में गंदगी होगी तो बीमारियां और परजीवियों का खतरा बढ़ जाएगा। गलतियां कहां कर रहे हैं कि फार्म में गंदगी और नमी बने रहने देना, यानी फार्म में हमेशा आपकी गंदगी और नमी बनी रहेगी तो उनमें कीड़े पैदा होंगे। बकरियों को साफ सुथरी जगह पर न रखना, ये भी आपकी बड़ी गलतियां हैं। सही तरीका क्या है, तो इसको सुधारने के लिए फार्म को रोजाना साफ करें और हर हफ्ते सैनिटाइज करें। बकरियों को सूखा और साफ बिस्तर दें, यानी बेडिंग, यानी उनको सही जगह पर रखें। अब 10वां और लास्ट कॉमन मिस्टेक है वो है बिना एक्सपर्ट की सलाह के काम करना। बकरी पालन में एक्सपर्ट और अनुभवी किसानों को सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गलतियां आप कहां कर रहे हैं कि खुद से सब कुछ सीखने की कोशिश करना और गलतियां करना, नई तकनीक है उनको न अपनाना, ये भी आपकी बड़ी गलतियां हो सकती है। इनका सही तरीका क्या है कि बकरी पालन ट्रेनिंग लें, इनकी ट्रेनिंग जरूर करवाएं। मैं आपको समय समय पर बकरी पालन से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूं, इसको जरूर सुने। ये काम की इंफॉर्मेशन है और रिसर्च करके ही ये सब कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती है। और बात है कि अनुभवी किसान और डॉक्टर से भी आप सलाह ले सकते हैं। अब हम फाइनल कंक्लूजन पॉइंट पर पहुंचते हैं कि अगर आप बकरी पालन में सफलता पाना चाहते हैं तो इन 10 गलतियों से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सही नस्ल चुनें, सही आहार दें, समय पर टीकाकरण करवाएं और मार्केटिंग पर ध्यान दें। अगर आपको बकरी पालन में किसी तरह की हेल्प चाहिए तो जरूर मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि सभी तक अच्छे से अच्छे इंफॉर्मेशन पहुंच सके और सभी अपनी गॉड